देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आयु में 20 वर्ष का अंतर होते हुए भी वे दोनों आजीवन अनन्य आत्मीय होकर रहे। युवती शारदा और प्रौढ़ रामकृष्ण बहुत समय तक एक ही कुटी में रहे। आत्मिक मिलन का उच्च स्तरीय आनंद इतना उल्लासपूर्ण था कि वासनात्मक शुद्धता की ओर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्राणतत्व का उद्वेग सूक्ष्म जगत में संव्याप्त रही तत्व से शांत होता है। शारदा शांति की देवी तरह आई और उस महाप्रयाण महाकाल पर स्नेह सुधा की अनवरत वर्षा करके उनकी क्षमता अनुपम बनाई रही। कहने वाले कहते रहे, उपहास करते रहे कि बाबा जी ने ब्याह कर लिया और सहपत्नीक रहता है, पर परमहंस ने किसी के कथन पर नहीं, वस्तु स्थिति पर ही ध्यान रखा। वे कहा करते थे, यह शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने आई है, यह मेरी शक्ति है। विवेकानंद सांस्कृतिक दिग्विजय के लिए जब अमेरिका पहुँचे तब श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल ने और इंग्लैंड में कुमारी नोबुल ने उनको धर्म प्रचार में भारी सहायता की। अंत में वह विवेकानंद की शिष्या हो गई। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया और भगिनी निवेदिता के नाम से प्रख्यात हुई। उन्होंने अपना जीवन ही विवेकानंद के मिशन के लिए समर्पित कर दिया और भारत आकर एक साध्वी की तरह अनेक वर्षों तक भारतीय संस्कृति के महती सेवा करती रहीं और विवेकानंद की उपयुक्त देखभाल करने में संलग्न रही। महाकाल का दूसरा खंड अवतरण योगी अरविंद के रूप के सामने आया। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए उन्होंने आरंभ में ही हिंसक क्रांति की योजना बनाई, पर जल्दी ही वे समझ गए कि इस महान प्रयोजन का शस्त्र बल नहीं, आत्मबल संपन्न करेगा। ये न केवल अपने में वर्ण समस्त समाज में आत्मबल उत्पन्न करने की, इसके लिए वे पांडुचेरी में एकांकी रहकर प्रचंड तप करने लगे। इस तप का अभीष्ट प्रभाव हुआ। गर्मी के दिनों में जिस प्रकार हवा गर्म हो जाने से धूलि के बवंडर वात चक्कर घुमड़ते फिरते हैं और ज़मीन पर पड़े हुए तिनके पत्तों को उड़ाकर आकाश में उठा ले जाते हैं, इसी प्रकार उस तप की ऊष्मा ने सूक्ष्म वातावरण को गर्म कर दिया और साधारण दिखने वाले कितने ही व्यक्ति देखते देखते राष्ट्र का अद्भुत नेतृत्व करने लगे। सामान्य जनता में भी त्याग बलिदान की प्रचंड भावना जगी और उसने त्याग और बलिदान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। अरविंद युग में कितने ही युग निर्माता पैदा हुए, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाजपत राय, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू अनेक मुख्य हैं। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की ज्वाला जलाने में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत की। उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय पुनरुत्थान के लिए समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू प्रभृति जन जागरण का बिगुल बजाने वाली महिलाओं की संख्या भी कम नहीं। अहिंसक आंदोलन की तरह भारत की हिंसक क्रांति भी अपने स्थान पर बड़ी शानदार रही। वीरेंद्र कुमार, रास बिहारी बोस, सतीश चंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि के नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। श्री दुर्गा देवी ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को अपने स्नेहासिक एवं समर्थ व्यक्तित्व द्वारा जिस ढंग से सींचा, उसकी तुलना करते नहीं बनती। तपस्वी अरविंद के महान उद्देश्य और प्रचंड तप का स्वरूप समझने के लिए फ्रांस के महान दार्शनिक पाल रिचार्ड पांडुचेरी गए थे। उन्होंने अभियान की महत्ता को समझा और अपनी धर्मपत्नी को उस एकांकी संत के लिए आवश्यक सुविधा प्रस्तुत करने के लिए आग्रहपूर्वक छोड़ दिया। पाली रिचार्ड का वह अनुपम त्याग था। पति भक्ता देवी ने पति साथ रहकर शरीर प्रयोजन पूरा करने की अपेक्षा विश्व मानव की सेवा में सतत उस ऋषि की सेवा का आदेश शिरोधार्य किया और वे पांडुचेरी में ही स्थायी रूप से बस गई। माताजी के नाम से विख्यात परम श्रद्धास्पद यही महान महिला अरविंद की शारीरिक मानसिक व्यवस्था बनाती रही और उनका उग्र तप निर्बाध गति से चलता रहे
उसकी अभिष्ट सुविधा उत्पन्न करती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने अरविंद आश्रम के संचालन एवं इनके महान मिशन को सशक्त बनाने के लिए अपने को होम दिया। महाकाल के साथ महाकाली के अस्तित्व की इसे एक दिव्य झांकी ही समझा जाना चाहिए। महाकाल और महाकाली का श्रद्धा विश्वास का रूप भावना क्षेत्र का एक युगम कहा जा सकता है। संघर्ष और क्रांति के रूप में उनकी उग्रता देखी जा सकती है। त्याग और सेवा के रूप में यही युगम व्यक्ति की उत्कृष्टता प्रकट करता है। प्रबुद्धों में उसे विवेक एवं निष्ठा के रूप में देखा जा सकता है। चरित्र और प्रीति के रूप में सभ्यता प्रतीक बनता है। शौर्य और कर्मठता के रूप में यही मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। अनाचार के स्थान पर सदाचार की स्थापना, असंतुलन को बदलकर संतुलन की प्रतिष्ठापना इस युग का प्रधान प्रयोजन है। समय समय पर इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए इस महायुगम को विविध रूपों में विविध क्रियाकलाप संपन्न करते हुए अवतरित होना पड़ता है। सामयिक परिस्थितियाँ उससे तात्कालिक विधि व्यवस्था जुटाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए उनके क्रियाकलापों का उद्देश्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम एक होते हुए कार्य पद्धति सदा ही बदलती रहती है। कोई व्यक्ति जन्मजात रूप से देवदूत नहीं होता। महाकाल और महाकाली उसे किसी विशेष अवसर पर अपना वाहन बनाते हैं और देहधारी के माध्यम से वे सूक्ष्म सत्ताएं अपना काम करती हैं। अदृश्य शक्ति का क्रियाकलाप किसी दृश्य माध्यम से ही चरितार्थ हो सकता है। इसलिए वह जिसे उपयुक्त पात्र समझती है समय अनुसार वर्णन कर लेती है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्बापाली, सूरदास आदि का आरंभिक जीवन निम्न स्तर का था, पर जब उस महाशक्ति ने उनमें प्रवेश किया तो उनकी पूर्व भूमिका बदलते देर न लगी। आमतौर से ऐसा ही होता है। सामान्य स्तर के दिखने वाले कई व्यक्ति कई बार उपयुक्त अवसरों पर अपनी पुरानी मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को सांप की केंचुली की तरह उतार कर फेंकते हैं और समीपवर्ती लोगों के उपास एवं विरोध की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट युग परिवर्तन की भूमिका संपन्न करने के प्रयोजन के लिए असीम साहस के साथ करवट बदलने लगते हैं। तब समझना चाहिए कि इन निर्णयों पर महाकाल महाकाली की दिव्य धारा अवतरित हो रही है। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते समय भगवती सुरसुरी ने शिवजी की जटाओं को वाहन चुना था। समय समय पर कितने ही नर नारी इन जटाओं का प्रयोजन पूर्ण करते हैं। अगले दिनों सप्तऋषि उनकी सातों पत्नियों शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, अंगद, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, कर्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी, दयानंद जैसी आत्माएं अवतरित होंगी। गार्गी, मैत्रेयी, भारती, कुंती, द्रौपदी, सावित्री, अनुसुईया, मीरा, लक्ष्मीबाई जैसी देवियां अवतरित होंगी और उनके सहकार से महाकाल एवं महाकाली का महान उद्देश्य पूरा होगा। अगले 10 वर्ष अत्यधिक क्षोभ और संकट के हैं। इनमें अगणित प्रकार के त्रास मानवीय जाति को सहने पड़ेंगे ताकि सर्वसाधारण की समझ में यह कड़वा पाठ भली प्रकार आ जाए कि स्वार्थ, छल, विलासिता एवं दुष्टता से भरा हुआ निष्ठुर जीवन लाभ कर नहीं हानिकर है। यह तथ्य उपदेशों से नहीं कटु अनुभवों से सीखा जा सकता है। अतः दुष्टता पर उतारू मानव प्राणी के लिए इस प्रकार के कटु प्रशिक्षण एवं कठोर दंड विधान की भी प्रकृति व्यवस्था करती है। वैसी ही दंड नीति हमें अगले 10 वर्षों में भोगनी पड़ेगी। साथ साथ वह लोक शिक्षण एवं सृजनात्मक अभियान भी चलता रहेगा, जिसके आधार पर उपयुक्त समय आने पर आवश्यक परिवर्तन सहज ही संभव हो सके। वर्तमान काल में भी महाकाल का क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रीति से चल रहा है। पिछले दिनों अवतरित रामकृष्ण परमहंस, योगी अरविंद जैसी सत्ताएं नहीं रही, पर उनका सम्मिलित तप तेज दूसरे शरीर में प्रवेश करके अभिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की व्यवस्था जमा रहा है। महाकाल अपनी सहचरी नव दुर्गाओं को अवतरित कर रही है, पर उन्हें पहचान सकना समकालीन लोगों के लिए संभव नहीं। आज तो उन्हें सामान्य मनुष्य जैसा ही देखा जाना चाहिएगा और अन्य देवदूतों की तरह सताया और चिढ़ाया जाएगा। युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि भीतर ही भीतर सुदृढ़ रूप से बन रही है। महाकाल की इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती।
महाकाली अपना सृजनात्मक और संग्रहात्मक प्रक्रिया को प्रचंड करने में संलग्न है। अनेक प्रबुद्ध आत्माओं के भीतर प्रबल हलचल मच रही है और तुच्छ स्वार्थों को तोड़कर साहसपूर्वक अनेक नर नारी महाकाल और महाकाली की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके प्रकाश को आत्मसात कर रहे हैं। वे आगे बढ़ेंगे ही नव निर्माण की ऐतिहासिक भूमिका संपादन करेंगे ही। दो में से एक का चुनाव। युग परिवर्तन की घड़ियां निकट आती चली जा रही हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य और ध्रुव सत्य है कि जिस घुटने भरे युग में हमें आज दिन गुजारने पड़ रहे हैं वह अधिक समय टिका नहीं रह सकता। यदि टिका रहे तो संसार को, मानव समाज को आज दिन कष्ट कठिनाइयों से भरे नरक में समय काटना पड़ रहा है। उससे भी हजारों गुनी लोमहर्षक विभीषिकाएँ उपस्थित होंगी और उस रैरवीय दावानल में मानव जाति के हर सदस्य को तिल तिल करके जलना और मरना होगा। भगवान अपनी परम प्रिय रचना इस भूलोक को और अपने परम प्रिय मनुष्य को इस सीमा तक दुर्दशाग्रस्त नहीं होने देना चाहते। वे इसका सर्वनाश नहीं देखना चाहते, इसलिए वे समय रहते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं जिससे यह संभावना भयावह सर्वग्राही रूप धारण करने से पूर्व ही सरल हो जाए। पिछले दिनों जिस कुमार्ग पर मनुष्य जाति चलती रही है उसके दुष्परिणाम क्रमशः अधिक परिपक्व होते चले आए हैं और अब वह स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे आगे भी देर तक चलने दिया जा सकना असंभव हो गया है। इस स्थिति का आमूल चूक परिवर्तन हुए बिना और कोई रास्ता अब रहा नहीं। दो ही विकल्प हैं, एक सर्वनाश, दूसरा परिवर्तन। परिवर्तन के लिए यदि हम तत्पर नहीं होते तो फिर सर्वविनाश के लिए तैयार होना पड़ेगा। सर्वनाश से बचना है तो परिवर्तन का स्वागत करना होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगले दिनों दुनिया दो भागों में बंट जाएगी जिनमें एक उदार होगा, दूसरा अनुदार। एक विवेकवान वर्ग होगा, दूसरा मूढ़ताग्रस्त। एक जो देव कहा जाएगा, दूसरा दानव। मूढ़ताग्रस्त लोगों ने अपनी बुरी आदतों, दुष्प्रवृत्तियों और संकीर्णताओं से ग्रस्त होने के कारण सारे संसार को नरक तथा देवोपम मानव जाति को नर पिशाचों के रूप में परिणत कर दिया। उनमें से कुछ भी बुराइयां अनुभव न करेंगे और न उसे बदलना चाहेंगे। पुराने ढर्रे पर चलने रहने का उनका आग्रह होगा। समय के अनुरूप बदलना उन्हें रचेगा नहीं। इतना ही नहीं, वे परिवर्तन का भी विरोध करेंगे और मरते समय पंख उगने वाली चींटी की तरह प्रतिरोध की उछल कूद भी तीव्र कर देंगे। इस समुदाय को उसी वर्ग में गिना जा सकता है जिसके बारे में गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा था, वक्त्राणि ते त्रौमाणा विशन्ति दृष्टा करलानि भयानकानि केचिदलग्ना दशानांतरेषु दृश्यन्ते चूर्णित्रे तमांगे। भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुख में वे लोग प्रवेश करते हैं और कितने ही चूर्ण विचूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों में उलझे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नासाय स्मृद्वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका सत्वापि वक्त्रमाणि समृद्वेगा। जैसे मोहग्रस्त पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेगपूर्वक प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुख में दौड़ते हुए जाते हैं। जिन्हें मूढ़ता इस सीमा तक घेरे रहती है उनकी संख्या इस संसार में कम नहीं। मरने के दिन अति निकट आ जाने पर, परिवार द्वारा पग पर तिरस्कृत किए जाने पर भी अधिकांश वृद्धजन मोह माया के दलदल में अधिक गहरे फंसने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। भविष्य को नहीं देखते, दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम को नहीं सोचते, वरन आदतों से मजबूर पाप की गठरी ही सिर पर बोझिल बनाते चलते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। उन पर न ज्ञान का असर होता है और न विवेक का प्रकाश पड़ता है। मदोन्मत्तों की तरह वे अपनी बेढंगी चाल चलते रहते हैं। इनका सुधारना कठिन देखकर महाकाल उनको गतिरोध का रोड़ा बनने देने के लिए, रोकने के लिए अपनी लात से कुचल कर रख देने को विवश होते हैं। खेत जोतते समय जो कड़े ढेले रह जाते हैं, किसी प्रकार उन्हें तोड़ने की किसान को व्यवस्था बनानी पड़ती है। युग परिवर्तन के समय मूढ़ताग्रस्त वर्ग को अव्यवस्था से
व्यवस्थित करने के लिए यही देवी प्रकोप चक्र गतिशील रहता है। अगले दिनों संसार में मानवीय और देवी स्तर पर जो उत्पीड़न होने वाले हैं उनका आधार भी यही है। दुष्टता से निपटने का यही सनातन मार्ग है। जहाँ ज्ञान को, विवेक को, तर्क को, औचित्य को सफलता नहीं मिलती, वहाँ दंड प्रहार की करारी चोटें थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक कर देती है। मनुष्य की चिर संचित दुर्बुद्धि और हठवादिता बदली जानी आवश्यक है। इसी प्रयोजन के लिए तांडव नृत्य का सरंजाम जुटाना पड़ रहा है। दुष्टता के समर्थन में दुराग्रह करने वाले लोग, इन मोहांत लोगों की कुचेष्टा ही वह विभीषिका है जिसके लिए दैवी और मानवीय विग्रह विभिन्न रूपों में उत्पन्न होकर इस पुण्य धरती को रक्त रंजित करेंगे। इसी प्रतिपादन का एक दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस संधि बेला में मानव जाति का सद्भावना संपन्न वर्ग विशेष रूप से सजग होगा और महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों को तन्मयता के साथ वहन करेगा। आपत्ति काल में विवेकवान व्यक्ति आपत्ति धर्म का पालन करते हैं। सामान्य स्थिति की साधारण गतिविधियों को वे कुछ काल के लिए रोक देते हैं और इस आपत्ति धर्म की पूर्ति के लिए विशिष्ट पुरुषार्थ करते हैं। उनकी यह दूरदर्शिता न केवल उनके यश, गौरव, आत्मसंतोष, पुण्य एवं श्रेय साधना का निमित्त बनती है, वरन उसके सत्य प्रयोजनों में संसार की महती सेवा भी होती है। महाकाल को अपने पुण्य प्रयोजनों में उपयुक्त सहायता भी इन्हीं पार्षदों से मिलती है। जब गांव में छप्परों में आग लगती है तो बुद्धिमानी लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी उस आग को बुझाने के लिए अपने निजी सब काम छोड़कर जुट पड़ते हैं। पुराने युग के पलटने और नए युग में प्रवेश करने का मध्यांतर एक ऐसी ही संधि वेला है जैसी कि रात्रि के विदा होने और प्रभात के आगमन के अवसर पर होती है। इन घड़ियों में लोग साधारण कामकाज करने की अपेक्षा दैवी संबंध स्थापित करने की, पूजा उपासना करने की व्यवस्था करते हैं। उपयुक्त अवसर पर उपयुक्त कार्य का विशेष महत्व होता है। बीज ठीक समय पर बोया जाए तो अच्छी फसल उगने की संभावना अधिक स्पष्ट रहती है। प्रबुद्ध आत्माएं इतनी अंतःचेता अपने भीतर धारण किए रहती हैं, इतना प्रकाश उनके अंदर बना रहता है कि उपयुक्त अवसर को पहचाने और विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष अवसर पर प्रस्तुत की गई ईश्वरीय पुकार को सुने और उस देवी निर्देश के अनुरूप अपनी गतिविधियां मोड़ दें। ऐसी अंतः प्रेरणाएं जिन्हें मिलती है वे अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते। जीवन यापन के सामान्य क्रम में व्यवधान सहकर भी आपत्तिकालीन युग धर्म को निभाने के लिए तत्पर होते हैं। देश की सीमा सुरक्षा के लिए समय पर अगणित बलिदानी वीर सैनिक मोर्चों पर जा पहुंचते हैं, जिनके भीतर ईश्वरीय प्रकाश की किरणें विद्यमान में वे युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर संकीर्ण स्वार्थों में हानि पड़ने की बात सोचकर अपना बचाव करने के लिए बहाने नहीं ढूंढते। बिगल बजने पर सैनिक कमर कसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। संकट काल में अवकाश प्राप्त सैनिक ड्यूटी पर लौट आते हैं। ऐसी विशिष्ट अवसर पर, जैसा कि ऐतिहासिक संध्या काल इन दिनों उपस्थित है, सजग व्यक्तित्वों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने की चुनौती उपस्थित करते हैं और वे बिना अनुनय के सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। मूर्तावादी, मोहग्रस्त असुर वर्ग और लोक मंगल की भूमिका संपादित करने में संलग्न देव वर्ग इन दिनों को ही अगले दिनों अपनी रीति नीति की श्रेष्ठता, निष्कृष्टता प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। दोनों की गतिविधियों के सत्परिणाम और दुष्परिणाम उपस्थित होंगे और उनको देख समझकर भावी पीढ़ी को यह निश्चित करने का अवसर मिलेगा कि उपरोक्त दोनों पद्धतियों में से कौन उपयुक्त है और कौन अनुपयुक्त। इनमें से किसे ग्रहण किया जाए और किसे त्यागा जाए। अगले दिनों हमें इनमें से किसी एक वर्ग में सम्मिलित होना होगा, बीच में नहीं रहा जा सकता। महाकाल के विधान में प्रतिरोध प्रस्तुत करने वाले मूढ़माती लोगों को सम्मिलित करने रहना हो तो खुशी खुशी वैसा करें और क्राल दंड के प्रवाह सैन्य को तैयार रहें। यदि यह अभिष्ट न हो तो ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनकर चलना ही उचित है। तब हमें अपनी गतिविधियाँ अभी से बदलनी होगी और उस पुण्य प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमें आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों का ही समान रूप से समन्वय हो।